आप सबको मेरा सलाम। हम आप इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उम्मीद है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मुनासिब कवरेज देंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रत, कोयटा के इलाके नवाब किली तरीन शहर कासम बाज़ई वर्द हाजी मोहम्मद अली खान मरहूम और उमदे बाज़ई शेर अली खान मोहम्मद अकबर खान फसरान हाजी मोहम्मद अली खान मरहूम साकिन स्टूडेंट रोड कोयटा की 52 एकड़ ज़मीन में वाक़ है, जिसमें अजमत खान वर्द मोहम्मद यूसुफ ने 26 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जबकि बकिया ज़मीन भी दीगर लोगों पर फ़रोख्त की गई है। ये अफराद हमारे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। खरीदी गई ज़मीन के तमाम दस्तावेजी सबूत पास मौजूद है। इस ज़मीन से नजीब नामी शख्स का दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब जबकि नवाब किली तरीन शहर में ज़मीन की कीमतें बढ़ गई तो लैंड माफिया ने भी इस तरफ अपना रुख कर लिया और लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं। हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया इन कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस नज़र आती है। लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया इतना मजबूत और ताकतवर है कि हर रोज़ ताकत लोगों को बज़ोर ताकत लोगों को इनकी जमा पूंजी और जायदादों से बेदखल कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रत, गुज़िश्ता रोज़ नवाब किली तरीन शहर में वाक़ हमारे 26 एकड़ ज़मीन पर लैंड माफिया का सरगना नजीब और उसके मसला गार्ड है और लैंड माफिया के सरगना नजीब और उसके साथियों ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शहजाद के टांग में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जिससे फौरी तौर पर सेवल अस्पताल कोयटा पहुँचाया गया और इलाके के लोगों वाक़े के खिलाफ एहतजाजन नवाब किली रोड को हर किस्म के हमदर्द के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और मुज़ाकरात के बाद शहरियों ने अपना एहतजाज खत्म करके रोड के लिए खोल दिया। वाक़े की एफआईआर जमुनाबाद थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन ताहाल पुलिस नजीब और उनके साथियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिससे हमें तशवीश है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी, लैंड माफिया का सरगना नजीब और उसके मसला अफराद सरेआम ब्लैक शीशे वाली काबरी गाड़ियों में असला लहराते फिरते हैं, लेकिन पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस मजिंजो, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, IGFC और दीगर बाला से अपील करते हैं कि लैंड माफिया के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमारी ज़मीनों पर कब्जे और फायरिंग में मुलव्वस नजीब और उसके साथियों को गिरफ्तार करे, ताकि कोयटा के शहरियों को लैंड माफिया से निजात मिल सके। बसूरत दिगर हम इलाके के आवाम के साथ मिलकर सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। शुक्रिया। इसका पूरा बायोडाटा तो बताएं। नजीब खान नाम है, बाज़ई उसके वालिद का नाम नसीबुल्लाह है, किली मुगटिया से उससे ताल्लुक है, कुचला से आगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ काकड़। थोड़ा सा इतना बता दें कि जो सख्त एहतजाज है इसमें क्या क्या शामिल है, क्या करने जा रहे हैं? इसमें हमें मजबूरन रोड पे निकलना होगा, जितने शाहराएं बंद करेंगे। सर, आपको लगता है कि आप जब शाहरा बंद करते हैं तो उससे आम आवाम को, यानी आपको मुझे हमें तकलीफ होती है, आप क्यों ना अपना एक जो टीम बनाती वही वाला सबके पास चलते हैं, IG साहब के पास चलते हैं, आप रोड एहतजाज करेंगे। आप मेरे से माशाल्लाह सीनियर है, आपने हमेशा देखा है इस मुल्क के अंदर तो जो बेचारे जितने मजलूम हैं, जितने मिस्कीन है, उनके साथ जुल्म होता है। ऐसी बात तो नहीं है कि आप ये देख ले कि जिस गोलियां भी हम पे चली, FIR भी हमारे नाम पे कटा है, और कल हम अपना एक मरीज को जख्मी को कराची ले जा रहे थे, आते रास्ते से उन्होंने पुलिस ने वापस कर दी, किसके ऊपर FIR।
अभी उम्र के काम लगा सर ये बताइए कि नजीब की 2 दिन से सोशल मीडिया पे यही बिल्कुल है। चल रहा है। बिल्कुल चल उसके वो नजीब कह रहे हैं कि मेरे 2 बंदे जख्मी हुए हैं, मैं अपनी वालदा का हिस्सा है, मेरा इन लोगों से कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ा है, मैं अपने वालदा का हिस्सा मान रहा हूँ, मैं अदालत में भी जाऊँगा, अदालत के जरिए भी ये इंतकाल कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इंतकाल भी और अदालत कैंसिल करते हैं तो फिर आप क्या करोगे? ये तो माफिया नहीं, ये तो एक घरेलू मामला रहता है। ये इस तरह है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आप एयरपोर्ट रोड पे आते हैं, जो गंज बना हुआ है, 3 दिन के अंदर अंदर इसके चार्जेस मुश्तरका जमीन है, वो भी सरबराही में इस पे कब्जा हुआ है। आप लोग ज्यादा हमसे जानते हो किसके कब्जा। अभी आप अभी जाए वहाँ पे आपको 10 कब्जी गाड़ी मिलेगी और दर्जनों के हिसाब से आपको ट्रैफिक को पानी चलेगी। आप खाली गाड़ी तो कोयटा शहर में नहीं चला सकते यार। कल सर इसी के साथ भी इसी तरह मामला हुआ। और ये एक साथी हमारे यहाँ बैठा हुआ है, वो फायर उसके बगल में, जिससे अगर आप पुलिस बात करें बेशक कर लें तो असल बात ये है कि सिर्फ इसका जायदाद का मामला उसकी माँ के साथ या उसकी अपना वो मामला नहीं है। अगर सिर्फ यही मामला होता तो ये जो हमारे ज़मीन पे इन्होंने कब्जा माफिया बिठाया है, ये किस लिए बिठाया है? हमारे एक ज़मीन है तकरीबन 1.5 साल से, हमारा उसका क्या नाम है, मिरवैस नामी शख्स और अली अहमद नेमतुल्लाह, पहले इसमें मलक आरिफ भी इन्वॉल्व था। मलक आरिफ जो है वो मलक अशरफ का बेटा है, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था 1.5 साल पहले। अभी हमारा केस चल रहा है। उस पहले शुरू वाले दिन जो थे, मैं लाहौर में था, मुझे एक चौकीदार ने फोन किया कि आपकी ज़मीन की जो दीवार है उन्होंने गिरा दिया। मैंने कहा किसने गिरा दिया? उन्होंने कहा कि एक मिरवैस नामी शख्स है, नेमतुल्लाह है, अली अहमद है और इसमें एक मलक आरिफ भी साथ है। तो फिर मैंने थाने को इतला दे दिया, थाने वालों ने इसको रोक दिया, ये काम रोक दिया। फिर मैं आके 4 दिन के बाद थाने वालों से बात किया, इन्होंने 5वें दिन फिर काम शुरू किया। 5वें दिन जब काम शुरू किया फिर कुछ लड़ाई भी हुआ हमारे उनके आपस में। लड़ाई के बाद फिर पुलिस वाले आया, फिर पुलिस वालों को हमने एक तहरीर लिख कर दे दिया कि आप एक मुरासला भेज दें सेटलमेंट अफसर को। सेटलमेंट अफसर को उन्होंने मुरासला भेज दिया। मुरासले में वो फैसला हमारे हक में आ गया, पटवारी का फैसला। उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया, ये फिर आ गया ये गुंडे, फिर हमें काम से रोक दिया। फिर लड़ाई हुआ, फिर उन्होंने दूसरा दरख्वास्त दिया कि नहीं एक तरफा फैसला हुआ है। फिर मैंने एक और फिर उस पर कमेटी बन गया, उसमें तहसीलदार भी है और कानूनगो भी है उस कमेटी में और 2 पटवारी भी हैं। फिर वही मुश्तरका फैसला जो है कमेटी का फैसला फिर हमारे हाथ में आ गया। फिर हमने काम स्टार्ट किया, फिर उन्होंने काम रोक दिया। अभी ये मामला फिर अदालत तक पहुंच गया। मैंने उधर वर्क आर्डर ले लिया, वर्क आर्डर के बाद मैंने चारदीवारी लगा दिया। चारदीवारी इन्होंने 3-4 महीने बाद फिर गिरा दिया रात के अंधेरे में। इसकी वालदा का हिस्सा है या नहीं? इसमें न उसकी वालिदा का हिस्सा है, कुछ भी नहीं है। मैं आ रहा हूँ बात पर, इसमें उसकी कुछ भी नहीं है। अब जो है 1 माह हो गया तकरीबन, ये मामला तो मेरा मिरवैस, अली अहमद, नेमतुल्लाह और मलक आरिफ के साथ चल रहा था। मलक आरिफ बाद में दस्तबरदार हो गया कि मैं इस मामले से नावाकिफ था, मैं गलतफहमी में आया होता, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो मेरे पास आ गया। फिर आइंदा उसको हमने अगले केसों में उसका नाम नहीं डाला। अब जो है 1.5 माह हो गया तकरीबन। इसमें नजीब और गुलबार नामी शख्स है, और मैंने ऐसे सुना है कि वो क्या नाम है, मलक लाहौर का भी एक बेटा है और एक गुडी है। गुडी का पता नहीं, मुझे पता नहीं है गुडी है गुडा है, ये गुडी मूडी का मुझे पता नहीं है। उसके एक बेटे है, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। फिर ये आके हमारे ज़मीन पे असलिया समेत लेकर आ गए, यहाँ पे इन्होंने कब्जा डाला है। फिर हम पुलिस वाले के पास गए, उन पुलिस वाले ने कहा कि नहीं इनके केस इनके हक में है। मैंने कहा केस तो ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं, ज़मीन एक है, इसमें 2 केस चल रहे हैं, एक Civil 1 में चल रहा है, एक Civil 3 में चल रहा है। Civil 1 का फैसला ऑलरेडी 9 तारीख को रमज़ान में मेरे हक में आ गया। उसके बाद ये चले गए सेशन को, उन्होंने फिर दरख्वास्त दी। सेशन वालों ने कहा कि इस फैसले को दोबारा सुनाया जाए। हम गए हाईकोर्ट वालों ने कहा कि नहीं इस फैसले को रोक दो।
स्टे हमें मिला हाई कोर्ट से। अब जो दूसरा केस चल रहा है सेवल 3 में, सेवल 3 ने सिर्फ ये केस खारिज कर दिया। केस एक है, प्रॉपर्टी एक है, केस 2 चल रहे हैं। सिर्फ खारिज होने की बिना इन्होंने बनाकर हमारे ज़मीन पर कब्जा माफिया बिठा दिया। उसमें एक गुलबाग है, एक बूढ़ी का एक बेटा है, पता नहीं 1-2 बेटे हैं, और उसमें एक नजीब है और अली अहमद, मिरवाइस, नियामत, ये सब इनके साथ मिले हुए हैं।